अपनी थिंग्स टू डू की लिस्ट बना। वो इंसान हो जो अपनी लाइफ में हमेशा सेफ ऑप्शंस चूज करते हो, वो चलते रहते ना फुटपाथ पे ब्रीफकेस लेकर, वैसे ही मीडियोकर। या फिर आप वो इंसान हो जो अपनी लाइफ में वो ऑप्शंस चूज करते हो जो लेस पेनफुल हो आपके लिए। अगर आप इनमें से कोई हो देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस मूवी, I found this list. As a life motivator, this is kind of genius. and that is the life list, which will tell you how to be and tick off those things in your life which you have forgotten. Every time you check off something from the list, उस लिस्ट को पूरा ज़रूर करो, और इसी के बारे में ये मूवी है जहाँ पर एक मदर डॉटर रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया है। it's totally crazy. But I trust your mom. Yesterday night, I was watching a wonderful movie, a soulful movie that I've watched after a really long time. And I think it's the top trending movie on Netflix also, and the movie's name is this. It is very important in life कि आपकी लाइफ का लिस्ट क्या है, but not just that about it. Now let me tell you what happened in this movie. एक माँ और बेटी की बहुत ही अच्छी कहानी है, जहाँ पे बेटी ने अपनी मॉम के बारे में बहुत सोचती थी। वो अपनी माँ को बहुत गर्व करवाना चाहती थी, इसलिए वो अपनी मॉम की उस कंपनी में वर्क कर रही थी, इस कॉस्मेटिक्स ब्रांड में वर्क कर रही थी। एंड शी थॉट कि मैं अपनी मॉम को प्राउड कराऊंगी, आई विल मेक हर फील नाइस, एंड दैट इज़ वाई शी वॉज वर्किंग हेल लाइक एनीथिंग. But unfortunately and suddenly her mother died and she left for heavenly abode. However, she left with few DVDs जो उसको तभी मिलेगी, यानी कि एलेक्स को तभी वो DVDs मिलेंगी जब वो एक एक चीज़ अपनी लिस्ट में क्रॉस करेगी. Now एलेक्स को ये लगा ऐसी वो लिस्ट जो उसने 13 साल की उम्र में लिखी थी, something that she wrote when she was just 13 years old, वो अब क्यों मायने रख रही है, वो भी उसके डेड मॉम के लिए. She realized this fact and she was quite resistant to fulfill the list. बात ये थी कि जब भी वो लिस्ट में कोई एक चीज़ टिक ऑफ करेगी, उसे अपना एक मॉम का DVD मिलेगा जहाँ पे नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन लिखा होगा, या वो लिखा होगा जो वो उनसे अपनी बेटी से बोलना चाहती थी. तो वो अपनी बेटी से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, और वो सारी चीज़ उसने उस DVD में लिख कर रखी थी. तो बहुत सारी DVDs थी, जैसे जैसे एक एक लिस्ट टिक ऑफ हो रहा था उसे एक एक DVD मिल रही थी. नाउ द मूवी इज़ वेरी नाइस, द वे इट हैज़ बीन पोर्ट्रेड एंड द वे कैरेक्टर्स हैव प्लेड देयर पार्ट. एंड जब उसे रेजिस्टेंट फील हो रहा था कि मैं ये क्यों करूं, ये लिस्ट मैं क्यों फुलफिल करूं, मैं सिर्फ 13 साल की थी. तो वन ऑफ दोज DVDs में उसकी मॉम ने कहा, मे बी ये शायद वो लिस्ट नहीं है जो तुम्हें करनी चाहिए थी, बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई ऑल दोज थिंग्स विच यू ऑलवेज वॉन्टेड टू, बिकॉज मैं नहीं जानती कि तुमने इस लिस्ट के अलावा और कोई चीज़ से इसे रिप्लेस किया है. यानी कि उसकी मॉम को पता था कि उसने लाइफ में कुछ और लिस्ट कभी बनाई ही नहीं, या उसके माइंड में कुछ और है ही नहीं. And that is why she wanted her to fulfill those lists which she had made when she was just 13 years old. And 13 years बहुत छोटी उम्र होती है, पर उसमें आपने जो भी लिखा होगा, there is something that you wanted to achieve. उस समय आप जो अचीव करना चाहते थे वो आपने लिखा था उसमें. Secondly, I think the movie is very nice because it is talks about the mother-daughter relationship and how it should work, or how she wanted her daughter to do good in her life, do great things in her life, become fearless even after she was no more. So one of the list said to learn piano, she ticked it off. One of the list said कि piano में भी एक specific धुन उसे करनी है, वो उसने वो भी सीखा. One of the list said that she had to do a stand-up comedy once in her lifetime. She tried that also. ऐसे करके एक एक करके वो सारी चीज़ें टिक ऑफ कर रही थी अपने लिस्ट में. However, एक जब चीज़ था तो उसकी मॉम ने DVD में उसे बोला कि एक ऐसी चीज़ ज़रूर करो जो उसे स्केयर करती है. एंड शी ट्राइड दोज थिंग्स, शी वॉज डूइंग दोज थिंग्स जो उसे रोज़ स्केयर कर रही है. एंड शी रियलाइज द फैक्ट दैट शी हैड अल्टीमेट पोटेंशियल इनसाइड हर विच शी हैज़ हिडन, and those hidden potential was coming out now. In fact, एलेक्स के फ्रेंड्स भी ये कहने लगे कि वी वर श्योर कि तुम अपने मॉम के बनाई हुई कंपनी में वर्क कर रही हो, बट यू आर नॉट हैप्पी एंड वी कैन सी दैट, बट वाई डोंट यू कैन सी दैट. So this is how this movie revolves, where all the characters have played their part really well. मुझे ये मूवी देख के ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं या करने की सोची थी हमने, बट वी हैव फॉरगॉटन ऑल दैट.
and this movie is a slap on our face कि जो भी आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हो, अगर ये कुछ ऐसी आपकी लिस्ट है जो आप फॉलो करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो प्लीज़ फॉलो इट, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन इज़ योर लास्ट डे, यू नेवर नो what happens to you. Also this movie talks about, मतलब बहुत अच्छे से मूवी में बोला गया है कि किस तरह से आफ्टर डेथ you realize that people whom you love so much and they suddenly die, and then you realize that आपकी लाइफ में उनका क्या इम्पोर्टेंस था, how much you loved them, how much impact they had on your life, and that is something you should realize from this movie. Also, her mother talked about relationship on the movie, and she also said that there are 4 things to look in a spouse. क्या आप अपने दिल की सारी बातें उससे शेयर कर सकते हो? क्या आपका स्पाउस बहुत ज़्यादा काइंड है? क्या आपके स्पाउस में आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, या आपके स्पाउस किसी तरह आपकी लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं? एंड लास्टली, are you imagining your spouse as the mother or father of your child? So this is one such movie I believe everyone should watch, and once in a lifetime movie which makes you realize that you have lost a lot of your time in just hating things, in just envy, in just jealousy, in just doing those things which you never want to, but you're trying your hard on those things. And do watch this movie either alone or with your parents. I'm sure you'll enjoy it a lot.